सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। भाइयों बहनों, जो पैसा सुबह आपके खातों में लगना प्रोसेसिंग में शुरू हुआ था वो आज दोपहर से सक्सेस भी होने लग गया था। तो अब तक ज़्यादातर सभी बहनों के जो पैसे हैं जो भी आज लगे थे उत्तर प्रदेश में 4500 वो आज सक्सेस भी हो गए हैं। अब चाहो तो आप सब बहनों अपना कल बैंक जाकर के आप उन 4500 रुपए को निकाल भी सकती हैं। काफ़ी बार आपने देखा होगा ये पैसे सक्सेस होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, लेकिन पिछले 2 बार से मैं देख रहा हूं कि पैसे लगते हैं और अति शीघ्र ये सक्सेस भी हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। खैर, आप सबको बताएंगे कौन कौन से जिलों में आज मानदेय आया है, कहां से बहनों ने जानकारी भेजी है, सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। पहला मैसेज आप जो देख रहे हैं वो रानी मिश्रा बहन का देख रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से आती हैं। तो अभी हम बाकी जिलों में मानदेय के बारे में भी मैसेज को दिखाएंगे ताकि आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाए कौन कौन से जिलों में पैसा आज आया। फिलहाल के लिए बहुत सी बहनें रह गई हैं जिनका पैसा नहीं आया। उसके लिए मैंने आज दोपहर को एक वीडियो दिया है 12 बजे वाला, उसको देखो। उसमें मैंने 2 मुख्य कारण बताए हैं मानदेय न आने के। उनको अगर आप देखेंगी तो आपको पता चल जाएगा और आप उसी अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले पाएंगी। इधर हम बात करते हैं आगे कुछ और भी जानकारियों की। जैसा कि आप देख रहे हैं, हर आंगनबाड़ी बहन, सहायिका बहन और मिनी बहन के सामने जीवन में आगे यही समस्याएं आएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हरख एक की सहायिका सेवानिवृत्त हुई हैं, तो वहां से उनका रिटायरमेंट को लेकर के विदाई समारोह मनाया गया। नीचे लिखा भी गया कि सरकार हम लोगों को 1 रुपया भी विदाई में नहीं देता और ना ही कोई पेंशन देता है। खाली एक कागज का टुकड़ा मिल जाता है कि आप आज से रिटायर हो गए, और ये मिलता है। बाकी बहनों को विभाग से हमारे कुछ नहीं मिलता और पूरी जिंदगी ये बहनें विभाग के लिए काम करती हैं, इस उम्मीद में भी कि आने वाले समय में कभी इनका प्रमोशन होगा। सहायिका बहनें कभी आंगनबाड़ी बनेंगी, आंगनबाड़ी बहनों को लगता है कि कभी वो सुपरवाइजर बनेंगी। लेकिन दिन पर दिन बीत जाते हैं, रिटायरमेंट भी आ जाता है, लेकिन विभाग सरकार से उनको ना ही रिटायरमेंट पर उनके बुढ़ापे के लिए एक चवन्नी तक दी जाती है और ना ही कुछ अन्य तरह से कोई उनको लाभ मिलता है। और जब भी अभी आपने देखा था कोरोना काल में इन्हीं सब बहनों ने गांव में दौड़ दौड़ करके जान जोखिम में डाल करके कार्यों को किया था। अब उनका सिला आप देख रहे हैं कैसे यूपी सरकार दे रही है। खाली हाथ बुढ़ापा इनका अब व्यतीत होगा, इनको रिटायर करके घर बिठाया जा रहा है। एक ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें एक सहायिका बहनें जो बेचारी रिटायर हुई हैं और उनकी आंखों में आंसू आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। वहीं पर यह सिचुएशन सबके सामने आएगी, इसीलिए मैं कहता रहता हूं कि रिटायरमेंट के मुद्दे को लेकर के आवाज उठाई जाए। इसको लेकर के कोई ना कोई प्रावधान होने चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर है हम सबका भी। अगर कुछ नहीं होता है तो ऐसे ही एक दिन आंखों में आंसू आपके भी होंगे। फिलहाल के लिए चलते हैं आगे, कुछ और भी आपको बताते हैं। इस जानकारी को सुनीता सिंह बहन है, हमारी बाराबंकी से आती हैं, जिनके द्वारा ऑल इंडिया को भेजा गया था। बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं कुछ और जानकारियों की। जैसा कि आपको पता है आईपैड हमारा खराब हो चुका है, जिसको लेकर के कुछ बहनें हैं उन्होंने बहुत ही जो है अपनी तरफ से मदद के लिए कहा है। जैसे कि सबसे पहले एक मैसेज आया था मदद के लिए सरला सिंह बहन का। उन्होंने लिखा था कि भैया जी गुड मॉर्निंग। सुबह ही उन्होंने किया मैसेज कि कछौना से हैं, हरदोई में ही कछौना पड़ता है, हम 1000 रुपया सहयोग करेंगे भैया जी, आप जब बताना खाता नंबर देना, हम पैसा डाल देंगे। आज बताओ तो आज ही डलवा देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से और भी बहनें हैं जिन्होंने मदद के लिए ऑल इंडिया के हमारी मदद के लिए हाथ को बढ़ाया है। ऐसे मीरा दीक्षित बहन है, ये भी हरदोई से आती हैं और इन बहन ने भी कुछ लिखा है कि भैया जी आईपैड में आप अपना अकाउंट नंबर मैसेज कर देना, मैं आपका सहयोग अवश्य करूंगी। 200 तक भेज करके भैया जी यहां आपसे अकाउंट में भिजवा दूंगी। थोड़ा थोड़ा सहयोग सबको करना होगा, सभी बहनों को। तो ये बहन लिखती हैं। साथ ही इनका भी 4500 रुपया देखो आज आ गया है, उसके बारे में भी बहन ने लिखा हुआ है। तो देखो, मैं ये नहीं कहता कि कौन कितना दे कितना ना दे, मैंने इतना कहा था सुबह कि जिससे भी जो भी सहयोग हो सकता है स्वेच्छा से अगर करना चाहे तो कर सकता है। एक और हमारी बहन है पानकली जो कि श्रावस्ती जिले से आती हैं, उन्होंने भी लिखा कि कितना भेजना है भैया बताएं। वो सीधा यही पूछ रही हैं कि कितना भेजना है। आगे बहन ने लिखा कि मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पानकली गिलौला श्रावस्ती से 1000 भेजना है भैया बताएं।
इतनी सारी बहनें हैं आपकी, थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो हो जाएगा। तो बात तो सही है, लेकिन देखो हर कोई उस सिचुएशन में नहीं है कि मदद भी कर पाए, और काफ़ी लोग मान लो होते हैं, फिर भी उनकी दिल पर डिपेंड करता है कि वो करना चाहते हैं कि नहीं। फिलहाल बहन ने तो लिखा कि जरूर भैया हम सहयोग करेंगे, सिर्फ भैया बोलते ही नहीं है, मानते भी हैं। पानकली बहन श्रावस्ती से। तो फिलहाल के लिए और भी कुछ भाई बहन हैं, जैसे कि एक ये शिववती बहन है, सीतापुर से आती हैं। ये ज़्यादा मोबाइल में लिखना नहीं जानती हैं, लेकिन उन्होंने कागज पर अपनी डायरी में लिखा है और उसका फोटो खींच करके हमको भेजा है, और उन्होंने कहा कि भैया जी नमस्ते, भाई मुसीबत में हो तो हम बहनें किस काम आएंगे। गरीब जो है, गरीबों का साथ कोई भी नहीं देता, हमारी आंगनबाड़ी बहनों का सिर्फ हमारा भाई सुधांशु पटेल देता है, और साथ हम सब बहनों को ऑल इंडिया से ही सारी जानकारी मिलती है। आपकी बहन शिववती, शहर सीतापुर, अकाउंट नंबर वगैरह उन्होंने सब इस तरह से बताया है, इसी नंबर पे पैसा डालना है भैया जी। तो 6546194831 यहाँ ये हमारा ही अकाउंट नंबर है। अभी मैं आप सबको बता दूंगा। फिलहाल मैं दिखाना चाहता हूं कि ऑल इंडिया के इस घड़ी में बहुत सी बहनें साथ हैं। सीमा चौधरी बहन है, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से आती हैं। उन्होंने भी पूछा है कि भैया फोन पे चलाते हैं क्या। तो पूछने का मतलब भी आप समझ सकते हैं कि बहन भी शायद मदद करना चाहती हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही बहुत सी बहनों ने मदद किया है, और भी बहनें हैं। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि ऑल इंडिया पर एक पोस्ट भी डाल दिया था, जिसमें मैंने साफ साफ लिखा था कि अगर किसी भाई बहन को इस समय हमारा थोड़ा सहयोग करना हो तो कर सकते हैं, यह आपकी दिली इच्छा पर निर्भर करता है। मेरा आईपैड आज खराब हो गया है, नया आईपैड लेने की स्थिति में मैं अभी फिलहाल के लिए नहीं हूं, ऐसे में आपके सहयोग की थोड़ी जरूरत है। इतना डाला था, और मैंने अपना जो फोन पे आईडी वगैरह है, गूगल पे आईडी जो है, वो मैंने क्यूआर कोड भी डाला था। नीचे यूपीआई आईडी भी लिखी होती है, जो भी लोग जानते हैं चलाना उनको पता होगा। ये यूपीआई आईडी है, जिसमें आप देख सकते हैं लिखा है ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज @OKSBI, ऐसे करके पूरा लिखा है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर चाहो तो कमेंट में मैं खुद ही आपको अपना अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह भेज सकता हूं, अगर आप मदद करना चाहते हैं। फिलहाल किसी के लिए ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये आपकी, मैंने कहा कि दिली इच्छा पर निर्भर करता है। ये हमारा अकाउंट नंबर है, क्योंकि काफी बहनों ने मांगा है, इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को दे दूं। तो नाम हमारा देखिएगा यहां पर सुधांशु पटेल, इस तरीके से आप पूरा सही सही नोट कर सकते हैं। अकाउंट नंबर भी है 6546194831। बैंक नाम जो है वो इंडियन बैंक है। IFSC कोड आप देख सकते हैं IDIB000 और M162, यानी IDIB और 3 बार 0 है, फिर M है, फिर 162 है। ये हमारा IFSC कोड है, और ये हमारा अकाउंट नंबर है। नाम तो आपको पता ही है, सुधांशु पटेल, इस तरीके से, और बैंक का नाम इंडियन बैंक। इस तरीके से ये यहाँ पर जो भी डिटेल जिसको भी चाहिए वो जो है ले सकता है। फिलहाल के लिए बाकी यही कहना चाहूंगा कि मदद जिसकी भी आएगी उसको ऑल इंडिया जीवन भर याद रखेगा, और उन बहनों का नंबर वगैरह वो अलग ही रहेगा पूरा एकदम से। उनके रिप्लाई हो गए, उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो गई, या फ्यूचर में उनको कभी ज़रूरत पड़ी तो ऑल इंडिया भी पूरा सहयोग करेगा, ये कभी भूलेंगे नहीं। और उसके अलावा यहाँ पर ऑल इंडिया पर भी उन सब बहनों के नाम भी आएंगे जिनका भी कुछ भी, चाहे थोड़ा ही हो, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे 1000 हो, जितना भी हो वो यहाँ पर दिखाया भी जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कोई वैसा काम नहीं है कि हम लेकर के चुपचाप बैठ जाएं, और वैसा सिस्टम नहीं है। अभी मान लो परेशानियां हैं, लेकिन आगे सब धीरे धीरे सही हो जाएगा। और ये खबरें हैं, ऐसे मोबाइल में हमको बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, जो अंडरलाइन करने में, सब कुछ करने में दिक्कतें हैं, खबरों को अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। आईपैड का पूरा सिस्टम ही पूरा अलग होता है, तो उसमें चीज़ों को करना, ड्रैग एंड ड्रॉप करना, और खबरों को अपने हिसाब से सेट करना, कहाँ पर कौन सी लगानी है, किसके बाद में, वो सब हो जाती है। इसमें ये नहीं होता है, इसमें बस जो लगी है स्क्रीनशॉट लिए, बस उसी को हम स्लाइड कर रहे हैं, जो लग गया सो आ गया। ऐसे ही चीजें यहां पर आ रही हैं। ऐसे हमारे पास एक जानकारी ये भी लगी है, लज्जावती बहन है, हाथरस जिले से आती हैं, और इन बहन ने देखो एक ये जानकारी भेजी कि आशा कार्यकर्ती के साथ में जो है ACMO गाड़ी चालक द्वारा मारपीट करने के मामले ने तूल पकड़ा है। आशा कार्यकर्तियों ने चप्पलों से धुना है चालक, वहां पर मची अफरा तफरी। यानी इस तरीके से एक मैटर आया कि आशाओं के साथ पंकज धवरैया वगैरह ओवरब्रिज व थाने
के सामने लगाया जाम, जमकर किया प्रदर्शन, सीएमओ व पुलिस अधिकारियों के साथ की अभद्रता, चप्पल दिखाकर की, ये इस तरह से यहां पर सामने चीजें आई हैं। बहुत सारी फोटो आप यहां पर देख सकते हो। ये मामला काफी तूल पकड़ रहा है। नीचे के जो भी आप स्क्रीन देख रहे होंगे उसमें सब पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे होंगे, ऊपर उनका प्रदर्शन भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये कुछ पंकज जो है धवरैया वगैरह सहित आधा दर्जन गिरफ्तार हुए हैं। कई घंटे चला है ड्रामा, अस्पताल से मरीज भी भागे हैं। तो ये एक मैटर काफी जम करके हाईलाइट हो रहा है। आइए यहां पर थोड़ा तो इस पर हम सब नजर दौड़ाते हैं। ये एसीएमओ की गाड़ी के ड्राइवर और आशा कार्यकर्ती के बीच बुधवार को हुई मारपीट की घटना के बाद गुरुवार को आशा कार्यकर्तियों द्वारा चालक हाकिम सिंह को चप्पलों से जमकर के धुनाई करके हंगामा करने की घटना के बाद उस समय बवाल हो गया, जब इस मामले को लेकर के राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के पंकज धवरैया अपने कार्यकर्ताओं के साथ बागला अस्पताल पहुंच गए और लोगों को भड़का करके चप्पल हाथ में लेकर के प्रशासन और सीएमओ सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ अश्लील भाषा को जो उसका प्रयोग किया। बाद में आशा कार्यकर्ती पंकज धवरैया सहित अन्य लोगों ने ओवरब्रिज के सामने व वहां पर अपना कुछ हाथरस गेट कोतवाली के सामने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। हालांकि एसडीएम, सीओ और यहां पर एसीएमओ सहित अन्य अधिकारियों ने काफी समझाया, लेकिन भीड़ जो है मानने को तैयार नहीं थी। बाद में पुलिस ने कठोर रवैया अपनाते हुए पंकज धवरैया सहित आधा दर्जन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया। इस तरीके से यहां पर ये मामले सामने आए हैं। फिलहाल के लिए और आगे ले चलते हैं, कुछ और आपको दिखाते हैं। ये वाला जो मैटर है उसको एक बार दिखाना चाहूंगा कि इसको भेजा हमारे पास किसने है। बहन है लज्जावती हाथरस से, जिनके द्वारा भेजा गया है। और अब हम आपको दिखाते हैं कुछ बहनों के नाम जो कि यहां पर जिनका वहां पर जो है पैसा आया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी वो बहनें हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, गीता त्रिपाठी बहन है हमारी, जो कि महाराजगंज से आती हैं। महाराजगंज में भी आज 4500 रुपये आ गया है। ऐसे ही यहां पर नीलम बहन है बहराइच से, वहां पर भी 4500 रुपये आ गया है। ऐसे ही स्वाति बहन है गाजियाबाद से, वहां पर भी आज 4500 आ गया है। और ऐसे ही एक ये बहन है, इन्होंने लिखा कि जिला हाथरस से हैं सुमन बहन, इनके वहां पर भी जो है 4500 रुपये आ गया है। इन्होंने कहा है कि हाथरस से हूं, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज करीब 5 साल से देखती हूं, सुबह और शाम की सभी खबरें देखती हूं, लेकिन व्हाट्सएप पर पहली बार आज बहन ने मैसेज ऑल इंडिया को किया है। तो इस बारे में उन्होंने यहां पर जानकारी में लिखा है। साथ ही रेणु देवी बहन बरेली से आती हैं, 4500 रुपया बरेली में इनका भी आ गया है। रंजना मिश्रा बहन सीतापुर से, और इनके वहां पर भी उन्होंने लिखा कि भैया जी नमस्कार, भैया सीतापुर में अभी अक्टूबर का मानदेय आया ही नहीं है और यह नवंबर का आ गया है। तो आप देख सकते हो अक्टूबर का पैसा रुका था, किन कारणों से रुका था, और दोनों कारण आज दोपहर की खबरों में बताए जा चुके हैं। अब अक्टूबर का मान लो अगर किसी का भी नहीं अभी लगा होगा या आया होगा या आना शुरू हो जाएगा, जो अपडेट होंगी चैनल पर खबरों में आप सबको जरूर दी जाएंगी। ये सोनभद्र से बहन है और जो इनका घोरावल ब्लॉक पड़ता है, अक्टूबर से इनका मानदेय नहीं आया है। काफी बहनें यहां पर परेशान हैं, तो अक्टूबर में इनका भी वहां पर रुका है। तारामती बहन है लखनऊ से आती हैं, इन्होंने लिखा कि 4500 रुपया इनके वहां पर भी आज लखनऊ में भी आ गए। ये पूनम त्यागी बहन है अमरोहा से आती हैं, यहां पर भी आज उनका 4500 भी सक्सेस हो गया है। निधि सिंह बहन लखनऊ से आती हैं, 4500 उनके वहां पर भी आज आ गया है। सबाना बहन बिजनौर से, वहां पर भी आज 4500 आ गया है, और ये पैसे आज लगे थे और आज ही सक्सेस हो गए। कानपुर यूपी से भी एक मैसेज आया था। और इनके अलावा लीला बहन है बांदा से आती हैं, बांदा में भी आज 4500 आ गया। और ये शशि बहन सीतापुर से, इनके वहां पर भी इनका आ गया, मिनी कार्यकर्ता है, 3500 आया। संध्या बहन आजमगढ़ से हैं, इनके वहां पर भी आज आ गया। और इनके अलावा ये यहां पर एक मैसेज और लगा है, मधु बहन है और ये जो है जिला इटावा से आती हैं, वहां पर भी 3500 इनका आ गया। और ये सुमन बहन है, सुषमा बहन है जौनपुर से आती हैं, इनके वहां पर भी 4500 आ गया। साथ ही गीता बहन कन्नौज से आती हैं, यहां पर भी इनका भी 4500 आ गया। ध्यान देना, इनका 4536 रुपया आया है। मैं जूम करके दिखाना चाहूंगा, काफी बहनों के जो ऊपर वाले पैसे थे वो लग करके नहीं आ रहे थे, लेकिन यहां पर 4536 आप रुपए, सॉरी 4536 इनका टोटल बैलेंस है, वो नहीं ही आए हैं, क्योंककि ऊपर ये पैसे हैं 4500 जो अब आए हैं। तो माफ करना, क्योंकि वही कहता ना स्क्रीन छोटी है, दिखाई इसमें नहीं दे रहा है, इसीलिए दिक्कतें हो जाती हैं। तो 4563 इनका टोटल बैलेंस है, बाकी जो आया है वो मात्र 4500 ही आया है। जो 63 रुपया और जो 33-36 जो भी होते थे 31-32 वो लग करके नहीं आ रहे हैं, वो किसी भी स्टेट में अभी फिलहाल नहीं आ रहे हैं। अभी ये देखो यहाँ पर एक और ये बहन है जिनका नाम है शायद ये बदायूं से आती हैं एक बहन, सुशीला बहन है, इनका भी देखो 4500 ही आया है। ऊपर का पैसा
लगकर जो आता था वो नहीं आया। मीना बहन है बहराइच से, इनके वहां पर भी 4500 ही आया है। और ये सीमा बहन है सीतापुर से, यहाँ पर भी 4500 ही आया है। एक और ये बहन है, ये सविता बहन है और रामपुर जिले से हैं, 4500 इनके वहां पर भी आया है। और ले चलते हैं आगे, यहाँ पर ये ममता सिंह बहन है बांदा से, 4500 इनके वहां पर भी आया है। और ये फूल कुमारी बहन है मथुरा से, इनके वहां पर भी 4500 ही आया है। उर्मिला बहन है बहराइच से, वहां पर भी 4500 ही आया है। हेमलता बहन है बुलंदशहर से, वहां पर भी 4500 ही आया है। ऐसे कि मीरा बहन है शाहजहांपुर से, आइए देखते हैं इन्होंने क्या लिखा। ये बहन कहती है सुधांशु भैया नमस्ते भैया जी, आपका ऑल इंडिया न्यूज देख करके मन को शांति मिल जाती है। मैं भी सच्ची खबरें पसंद करती हूं भैया जी। जब पोषण ट्रैकर पर बच्चों की उपस्थिति लगाती हूं और दूसरा खाना जो मॉर्निंग स्नैक्स का है, मॉर्निंग स्नैक्स क्या दाल दलिया है जो रोज जो है वाले बच्चों को मिलती है, दूसरे खाने में भरूं या नहीं भैया जी बताने की कृपा करें। तो मॉर्निंग स्नैक्स में आपको कुछ नहीं भरना है। और उसके बाद जो आपका हार्ड कुक्ड मील है जिसको HCM के नाम से लिखा होगा उसमें भी नहीं भरना है। केवल पहला खाना भरना है अटेंडेंस वाला। ध्यान देना, मैं पहले भी बता चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं ताकि इसमें कोई दिक्कतें ना हो। मॉर्निंग स्नैक्स और आपका हार्ड कुक्ड मील अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तैयारी आपकी हार्ड कुक्ड मील की चल रही है। आगे जो होगा जैसे होगा बताया जाएगा। संध्या बहन है वाराणसी से, जिनके द्वारा एक फोटो भेजी गई है। और इनके अलावा ये संध्या बहन वाराणसी से, इनका भी आज 4500 आ गया है।